साथियों, आप सभी को नमस्कार। क्रांतिकारी जय भीम, जय महाराजा गेहार जी। साथियों, मेरा नाम आनंद गेहार है। राष्ट्र हित इंडियन पार्टी सेकुलर से राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रत्याशी। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, राष्ट्र हित इंडियन पार्टी सेकुलर विगत कुछ वर्षों से संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लगातार पार्टी के कार्यकर्ता सभी सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। इस सक्रियता को देख करके पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी का फ़ोन आया, एक समाजवादी पार्टी के विधायक जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आप आइए, आपकी समस्याओं को हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, उसका निराकरण करेंगे। तो मेरा जवाब था कि जिस तरह से गेहार समाज के साथ साथ बहलिया, बंजारा, सपेरा, डोम डोमार, वाल्मीकि, दोहरे, खरवार, गोंड, इस तरह से जो तमाम जातियां हैं, सोनकर है, खटिक है, रैबर है, रविदासी है, माहौर है, शंखवार है, कोली है, इन तमाम जातियों को आज तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस कारण ये सभी जातियां लंबे समय से राजनीति का शिकार हो रही हैं और आपकी पार्टियां इन जातियों का शोषण कर रही हैं। वैसे हम लोगों को पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम लोगों ने पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि हम लोग कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी को 78 वर्ष बीत गए, आज तक गेहार समाज को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, ना ही उसको शासनादेश में भारत के किसी भी राज्य में सूचीबद्ध किया गया। तो इन परिस्थितियों को देख करके ये लगता है कि दूसरी जातियों की क्या हालत होगी। गेहार जाति के लोगों ने तो अपनी मेहनत, अपनी दम पर अपनी चीज़ों को मजबूत बनाया, ना ही गेहार समाज के लोगों को किसी सरकार का सहारा मिला आज तक, ना ही गेहार समाज के किसी भी व्यक्ति को विधायक, सांसद, मंत्री बनाया। उसके बावजूद भी गेहार समाज के लोगों ने अपनी ताकत, अपने हुनर, अपने कौशल से, अपनी क्षमता सामर्थ्य के साथ अपने समाज को और खुद को मजबूत बनाया। आज वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को देखते हुए जो विधायकों का फ़ोन आया, कुल मिलाकर के उनकी तरफ से यही मैसेज था कि आप आइए, आपकी समस्या को देख करके हम लोग सुलझाने का कार्य करेंगे, शासन की जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ेंगे। तो हमने उनको बताया, विधायक जी, दोनों विधायकों को बताया, विधायक जी, जब तक अब हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे आपसे, जब तक इन वंचित जातियों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल जाती है, तब तक कोई समझौता नहीं। अब ये लड़ाई आर पार की रहेगी। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, तैयारी करिए, अपनी ताकत को पहचानिए। राष्ट्रीय इंडियन पार्टी को अभी कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है संघर्ष के लिए, बहुत लंबा संघर्ष नहीं किया है। 2 से 3 वर्षों में हम लोगों ने हल्ला बोल मचाया है उत्तर प्रदेश में। तो उसका परिणाम ये है कि विधायक स्वयं फ़ोन कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। ये आपकी ताकत है, आपका हुनर है,
इसलिए साथियों लगे रहिए। आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि कोई भी समस्या होगी उसका तो समाधान होगा ही, चाहे वो जात प्रमाण पत्र की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या होगी उसका तो समाधान होगा ही। लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी राष्ट्रीय इंडियन पार्टी के लोगों को दिला करके और इन जो वंचित जातियां जो रह गई हैं, इन जातियों को निश्चित रूप से हम लोग अधिकार दिलाएंगे। उनके विधायक, सांसद, मंत्री, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य से लेकर के प्रधान से लेके बीडीसी से लेके और पूरे सभी क्षेत्रों में शासन प्रशासन में भी लोग होंगे। इनके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, वकील, जज सब बनेंगे जाकर के। लेकिन आप लोगों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को जागना पड़ेगा, आपको अपने समाज को, अपने परिवार को जगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जिस तरह से राष्ट्रीय इंडियन पार्टी हर महीने की 17 तारीख को आंदोलन करती है, जिला मुख्यालय पर जा कर के जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के नाम से हम लोग भेजते हैं, सौंपते हैं, उनको अपनी मांगे सौंपते हैं। क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब हैं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उस संबंध में राष्ट्रपति महोदया जी निर्देशित करती हैं सरकारों को आदेश करके भेजती हैं, तब ये सरकारें सुनती हैं और ये जानती हैं कि इनको न्याय देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग किसी दिन बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और वो आंदोलन सरकार गिराने लायक भी बन जाएगा, सरकार बनने ही नहीं देगा, दूसरी सरकार किसी की बनवा देगा, किसी की कुछ हो जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार भी भयभीत है, डर रही है, विपक्ष भी डरा हुआ है। सभी लोग सपा और भाजपा की ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय इंडियन पार्टी के लोग जुड़ करके अपना काम कराएं। हम लोग काम नहीं कराएंगे, हम लोगों को अब हिस्सा चाहिए, हिस्सा, भागीदारी चाहिए, ताकि हमारे भी सदन में विधायक, सांसद, मंत्री होंगे, राज्यसभा लोकसभा में होंगे, तब जाकर के हमारे समाज में जो शक्ति है राजनीतिक उसका विस्तार होगा, ग्रोथ होगी, तब जाकर के हमारे लोग प्रशासन में होंगे, तब जाकर के हमारे लोग शासन में होंगे। इसी तरह से सभी क्षेत्रों में हमारे जब लोग होंगे तो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होने में बहुत देर नहीं लगा करेगी। तो साथियों ये गर्व की बात है, ये खुशी की बात है। आप लोग तैयार रहिए, आने वाले 17 जनवरी 2026 के लिए नव वर्ष है। नव वर्ष में हम लोग आंदोलन को और मजबूत बनाएंगे। तो इसी तरह से आंदोलन को मजबूत बनाते रहेंगे और भी बड़े पैमाने पे एजेंडा बनाए जा रहे हैं पार्टी में। आप लोग लगे रहिए, समाज की रूपरेखा दिशा तय करते रहिए। हम लोग पार्टी में आपके सबके बिंदु लाएंगे, उन बिंदुओं पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय महाराजा गेहार जी। धन्यवाद।